Good morning, student. How are you? I hope you are fine. I am Sudarshan Kumar, teacher physics. So, students, let us discuss about the chapter 4 flotation. बेटा हमने चैप्टर 4 के बारे में वो 3-4 वीडियो डाल चुके हैं हम, ठीक है। और इससे जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे फ्लूइड्स क्या होता है, पास्कल लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसका डेरिवेशन भी किया था। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स या बायोंसी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी भी ब्लॉक को, मान लो आपके पास कोई टब है, उस टब के अंदर एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उसके अंदर आप टब के अंदर उसको डालिए और डालने के बाद आप डालते हैं उसको अंदर तक डालिए। डालने के बाद आप देखते हैं कि जो टुकड़ा है वो थोड़ी देर के बाद वापस ऊपर ही आ जाता है लिक्विड सरफेस के ऊपर। तो आपने कभी महसूस किया ऐसा क्यों होता है? दूसरा एग्जांपल आप देखिए कि डेली लाइफ के अंदर आप देखते हैं कि आपने एक बैकेट ली, बैकेट के अंदर आपने उसके अंदर वाटर को फिल कर लिया। वाटर फिल करने के बाद आप उसके अंदर देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, पहले आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट था, भारी लग रहा था, वेट उसका, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है। और उसके अंदर जब पानी के अंदर उस ऑब्जेक्ट को जब आप डुबोते हो, ठीक है, इमर्ज करवाते हो, तो आप महसूस करते हैं कि वो पानी के अंदर जाने के बाद वो उसका वेट कुछ कम हो जाता है, यानी कि आपको उसकी वेट में कमी महसूस होती है। तो क्या कभी आपने महसूस किया है ऐसा क्यों होता है कि बाहर तो एयर सरफेस के अंदर तो उसका वेट बड़ा हुआ लगता है, है उतना ही है, और पानी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबोते हैं तो उसका वेट आपको हल्का महसूस होता है। तो इसके ऊपर आप इसको गौर कीजिए और इसको प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं। तो मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ कि ऐसा एक्चुअल होता है क्यों। तो आप देखिए, एक फोर्स होता है बायोंसी कहते हैं, जिसको बायोंट फोर्स भी कह सकते हैं, अपथ्रस्ट भी कह सकते हैं, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब लिक्विड या किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को जब हम लिक्विड के अंदर क्या करते हैं, इमर्ज करवाते हैं, तो एक अपवर्ड फोर्स, लिक्विड है वो भी एक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, उसके ऊपर एक फोर्स धकेलता है ऊपर की तरफ, ठीक है। और उसी फोर्स को क्या कहते हैं, हम बायोंसी कहते हैं या अपवर्ड फोर्स कहते हैं या बायोंट फोर्स भी उसको कह सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे मान लो एग्जांपल, तो डेली लाइफ के लिए तो आप प्रैक्टिकल देख सकते हो कि हमने कोई बीकर ले लिया या हमने कोई भी यहाँ पे टब वगैरह ले लिया, ठीक है। मैंने एक बीकर लिया और मैं देखो जब इस बीकर को मैं ले रहा हूँ तो इसके अंदर लिक्विड मैंने इसके अंदर फिल कर दिया, इस बीकर के अंदर मैंने लिक्विड को क्या कर दिया, फिल कर दिया, ठीक है। देखते हैं जब लिक्विड को मैं फिल कर रहा हूँ तो इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने किसी ब्लॉक को इसके अंदर डाल दिया, इस लिक्विड के अंदर कोई ब्लॉक को मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो सब्सटेंस ले लिया, इसके अंदर मैंने इमर्ज डाल। मान लो ये वाटर ही है, इसके अंदर जो मैंने लिया है, इस बीकर के अंदर जो लिक्विड लिया है वाटर ही है। तो आप देखेंगे कि इस बॉडी का वेट तो लग रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे आपका वेट लग रहा है mg नीचे की तरफ, पर एक फोर्स ऊपर की तरफ भी लगेगा, एक फोर्स लग रहा है जो ऊपर की तरफ भी इसको क्या करता है, अपोज करता है इनका, यानी कि एक फोर्स, लिक्विड भी एक फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ लगाएगा, और उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, बायोंट फोर्स, या हम इसको कहते हैं कि अपथ्रस्ट भी कह सकते हैं या बायोंसी भी कह सकते हैं। तो हमने देखा इस प्रकार से, इसका एक डेफिनेशन में बताऊंगा आप लोगों को, डेफिनेशन इसकी क्या होगी। डेफिनेशन में हम देखेंगे कि द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, द अपवर्ड फोर्स exerted by a liquid on a body which is on a body which is यहाँ पे देखेंगे immerse in the liquid which is immerse in liquid, body which is immersed in liquid is known as यहाँ पे कह सकते हैं हम अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स, अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स, अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स। देखिए डेफिनेशन, देखिए जो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे वही डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दी है।
द अपवर्ड फोर्स, यानी एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड ऑन ए बॉडी, लिक्विड के द्वारा बॉडी के ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट किया गया है, व्हिच इज इमर्ज इन लिक्विड इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायोन फोर्स। जब आप किसी भी लिक्विड के अंदर कोई बॉडी को इमर्ज करवा रहे हैं तो लिक्विड के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है, उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे बेटा, बायोन फोर्स कहेंगे, या हम इसको कहते हैं अपथ्रस्ट। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसका एक छोटा सा डेरिवेशन और करके देखते हैं। डेरिवेशन करने के बजाय मैं एक और एग्जांपल लेके आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे होगा। मान लो मेरे पास दो ब्लॉक है, एक छोटा ब्लॉक है, कोई वुडन ब्लॉक मान लेता हूं मैं, वुडन ब्लॉक, एक छोटा वुडन ब्लॉक है यहाँ पे ये है, और एक मेरे पास एक बड़ा वुडन ब्लॉक है, ये आपके पास वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक या बॉक्स, वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स, दो बॉक्स है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दो बॉक्स हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक छोटा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है। अब मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ, सबसे पहले मैंने इस बॉक्स को उठाया, इस छोटे बॉक्स को उठाया और इसको लिक्विड के अंदर मैंने इमर्ज करवा दिया। जब लिक्विड के अंदर इमर्ज करवाता हूँ तो आप देखेंगे जब इसको मैंने लिक्विड के अंदर इमर्ज करवा दिया तो आपने देखा कि ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ आ गया, ऊपर आया क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लगा, क्योंकि लिक्विड ने एक फोर्स एक्सर्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में, बायोन फोर्स लगा और ये क्या गया, ऊपर की तरफ आ गया। दोबारा मैंने क्या किया, बड़े वाला बॉक्स लिया और बड़े वाले बॉक्स लेके तो मैंने इसको इसके अंदर डुबोया, इमर्ज करवाया, तो ये और तेजी से, क्योंकि इसका वेट ज्यादा तो ये तेजी से ऊपर आया। इससे कंपेरिजन में ये सेकंड बॉक्स था जो लार्ज था, ये तेजी से ऊपर आता है, तो जितना ज्यादा वेट होगा किसी भी बॉडी का उतना ही वो तेजी से ऊपर की तरफ क्या आएगा, आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल लेके देखे, या आप लोग भी इसको अपने घर पे प्रैक्टिकल के तौर पे आप कर सकते हो इन चीजों को। ठीक है, अब आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका एक डेरिवेशन करूंगा, तो आप देखिए इसका डेरिवेशन। सो स्टूडेंट आप देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर बायोन फोर्स और अपथ्रस्ट। एक हमने बायोन फोर्स या अपथ्रस्ट का एक्सप्रेशन देखना है, जो हमने अभी अपथ्रस्ट की डेफिनेशन दी थी उस रिलेटेड। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमने क्या मान लिया, लेट अस कंसीडर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हाइट h। मैंने क्या माना, कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मान लिया जिसकी हाइट h है और मैंने इसको किसी बीकर के अंदर रख रखा है या किसी भी कंटेनर के अंदर रख रखा है। मान लीजिए आपके पास कोई एक कंटेनर है, इसके अंदर वही लिक्विड आपने क्या रखा है, इसके अंदर आपने लिक्विड को, यहाँ पे कोई भी लिक्विड है इसके अंदर फिल कर रखा है। ठीक है, और आप देखेंगे कि आपने कोई सिलेंड्रिकल कंसीडर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h। हमने एक मान लिया सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट और मानना है, ये हमने कोई मान लिया सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या माना, कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मान लिया, ये हमने कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक है, इसकी हाइट है h, अब h हाइट है यहाँ से लेके आते। अब मैं देखूंगा कि ये इसके लिक्विड के अंदर है, ये कहाँ है, लिक्विड के अंदर। जब लिक्विड के अंदर है तो एक फोर्स तो आपको लग रहा है F1, यहाँ एक फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, और एक बायोन फोर्स क्योंकि नीचे जा रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ F2, क्योंकि ये क्या कर अपथ्रस्ट लग रहा है, अपथ्रस्ट लग रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से इस सरफेस से, यानी कि जहाँ पे अपर फेस है वहां से, और लिक्विड जहाँ शुरू होता है वहां से इसकी जो हाइट है वो है h1, और जहाँ यहाँ बेस है उसकी वो हाइट है आपकी h2। तो ये हाइट है आपकी, ये s थी, ये h1, ये h2। तो जो हाइट हम बात कर रहे थे ये हाइट की, तो h आई आप लोग के पास, h2 में से h1 घटा दो, h2 में से h1 घटा दो, ये आप लोग की हाइट आ गई। देखिए क्या था कि एक आपने बीकर ले लिया, उसके अंदर लिक्विड फिल कर लिया, ठीक है, और उसके अंदर आपने कंसीडर कर लिया एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक है, उस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पे h है, ऊपर फेस से हाइट h1 हो रही है यहाँ लिक्विड से, और जो नीचे वाला फेस है जो बॉटम है वहां से, और लिक्विड सरफेस जहाँ शुरू होता है वहां से उसकी हाइट है h2। तो जो मेन हाइट है h जो सिलेंड्रिकल है वो कितनी आएगी, h2 में से h1 घटा दिया, क्योंकि ये h2 थी और ये h1, तो इसकी हाइट कितनी होगी, h2 माइनस का h1, अगर हमें नॉन है। अब हम देखते हैं इसके अंदर इसकी जो डेंसिटी है रो है इसकी डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाइट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मान लीजिए इमर्ज कंप्लीट इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, यानी लिक्विड है उसकी डेंसिटी, ये लिक्विड है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड,
जो भी लिक्विड एयर का उसकी डेंसिटी, और ए इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है। जो सिलेंडर ले रखा है आपने सिलेंड्रिकल पोर्शन, उसका एरिया क्या है ए, तो ए क्या मान लिया आपने एरिया, ए क्या है यहाँ पे एरिया, ए क्या मान लिया आपने यहाँ पे एरिया, ठीक है। तो सेम हमने पहले भी इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया था, पर हम इसको दोबारा देख लेंगे, ठीक है। इस डायग्राम को आपने फिल करना है। अब आप लोगों को यहाँ पे 2-3 बातें याद करनी है। सबसे पहले H1 क्या है, H1 वो हाइट है जो फेस के ऊपर है, तो यहाँ पे H1 की द डेप्थ ऑफ अपर फेस, H1 है डेप्थ ऑफ अपर फेस इन लिक्विड के अंदर अपर फेस, और H2 क्या है डेप्थ ऑफ बॉटम इन लिक्विड से बॉटम की जो डेप्थ है वो, ठीक है। और जो आपके पास जो मेन हाइट आई H क्या आएगी, H2 में से H1 घटा दो, ये आपके पास हाइट आएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर ये आपकी आगे हाइट ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर की हाइट है वो आ गई, ठीक है। अब हमने निकालना है कि इसके ऊपर वॉल्यूम क्या होगा, जो आपका सिलेंडर उसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम हुआ है एरिया इनटू में हाइट, यानी कि AH, ये आ गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ गया आपके पास AH। अब हम देखेंगे द प्रेशर एक्टिंग अपर फेस, द pressure exerted upper face, अपर फेस पे कितना प्रेशर लगेगा, अपर फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, द प्रेशर एक्सर्टेड अपर फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट P1 प्रेशर का हमने डेरिवेशन पहले कर चुके थे, इससे जो प्रीवियस लेक्चर है वीडियो है उसके अंदर हमने एक डेरिवेशन किया था अपर फेस का। तो हमारे पास क्या आएगा, जो प्रेशर होगा हमारे पास H rho G आएगा, तो P1 होगा H1 rho G, क्योंकि G कांस्टेंट वैल्यू होती है, rho की वैल्यू इसको फिक्स करके ऐसे H हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अपर फेस की हाइट है H1 है, तो प्रेशर आपके पास आ गया क्या, ये आ गया H1 rho G। अब हम निकालें फोर्स, therefore फोर्स अपर फेस का, फोर्स एक्सर्टेड अपर फेस पे फोर्स कितना लगेगा F1, और F1 का जो वैल्यू है वो P1A, फोर्स होता है प्रेशर इनटू में एरिया। प्रेशर आप लोगों के पास कितना दे रखा था H1 rho G, और A आपका एरिया ऑफ क्वेश्चन आया H1 rho G A आ गया, H1 rho G A। सिमिलरली हम आगे डिस्कस करेंगे सेम टू सेम, तो यहाँ पे सिमिलर हम देखेंगे कि बॉटम के लिए देखेंगे, तो बॉटम में हम देख पाएंगे कि बॉटम के लिए हम करेंगे तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लोअर फेस, तो प्रेशर देखेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लोअर फेस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लोअर फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें प्रेशर देखेंगे, तो प्रेशर यानी हमने लोअर फेस के लिए देखेंगे तो अपर डायरेक्शन लगेगा, तो प्रेशर एक्टिंग ऑन द लोअर फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड, और यहाँ पे प्रेशर अपवर्ड, तो P2 आएगा यहाँ पे, तो प्रेशर लगेगा वो आएगा आप लोग के पास प्रेशर क्या था यहाँ पे H2 rho G, ये आ जाएगा। फोर्स exerted by lower face of the object upward, vertically upward की बात करेंगे, vertically upward तो ये आएगा आपके पास फोर्स F2 की वैल्यू क्या आएगी P2 A, एरिया से मैं P2 की वैल्यू H2 rho G A,
H2 रो GA। अब ये आपके पास देखेंगे कि आपके पास एक तो फोर्स F1 की वैल्यू आ गई, फोर्स F2 की वैल्यू ये आ गई, ये आपने इक्वेशन मान ली फर्स्ट, ये आपने इक्वेशन मान ली सेकंड। अब आपने क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है कि ओवरऑल फोर्स कितना होगा, बॉडी नीचे जा रही है ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो F2 फोर्स है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि बोतल के अंदर नहीं गई है, तो नेट जो फोर्स आएगा वो F2 में से F1 हम इसको सेपरेट कर देंगे, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा, आप इसको नोट करते रहें साथ के साथ, नेट फोर्स आएगा आपका। सो F इज इक्वल F आएगा आपका F2 माइनस का F1। अब F2 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, H2 रो GA, और ये F1 की वैल्यू कितनी है, H1 रो GA। अब आप देखेंगे टर्म्स आपकी कॉमन है, F इक्वल टू आ जाएगा आप लोग के पास H2 माइनस का H1, ये तो आपने ले लिया यहाँ पे H2 माइनस का H1, और रो GA यहाँ पे आ गया कॉमन, रो GA यहाँ पे क्या आ गया कॉमन, रो यहाँ पे डेंसिटी है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, A एरिया है, और H2 माइनस H1 हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा है, H2 माइनस H1 है H, तो हम इसको मोर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा H रो GA, H रो GA, ये आप लोगों के पास आ गया फोर्स, फोर्स कितना आ गया H रो GA। अब यहाँ पे एक बात आप देखेंगे, A इंटू में H क्या होता है, हाइट इंटू में एरिया क्या होता है, वॉल्यूम। सो हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू यहाँ पे V रो G, V रो G, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम होगा आपका AH होगा, वो होगा आपका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है AH, तो यहाँ पे वॉल्यूम कर दिया V रो G। ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई थर्ड, ये इक्वेशन आपकी आ गई थर्ड। तो यहाँ पे हमने देखा कि थर्ड इक्वेशन में हमारे पास जो वैल्यू आई फोर्स की V रो G आया है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो फोर्स है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, तो फोर्स डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, ठीक है, वॉल्यूम का मैं फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे G उसके ऊपर डिपेंड करेगा रो डेंसिटी के ऊपर। तो ये भी हमने देखा कि जो हमारे पास जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है इसको बाय फोर्स की आप फर्स्ट देंगे, डेरिवेशन आपका विच इज द एक्सप्रेशन ऑफ आपका थ्रस्ट, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ थ्रस्ट का ये आपका एक्सप्रेशन है F इक्वल टू V रो G। तो किस फैक्टर को डिपेंड करता है, बाय फोर्स डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम डेंसिटी, और किसके ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो बाय फोर्स है वो डिपेंड किस के ऊपर करेगा, तो हम यहां पे देख सकते हैं बाय फोर्स है वो डिपेंड किस के ऊपर करता है, बाय फोर्स डिपेंड्स F इक्वल टू V रो G। तो बाइंड फोर्स डिपेंड्स, बाइंड फोर्स आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बायोट जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देखिए बायोट फोर्स डिपेंड्स नंबर 1 डायरेक्टली फॉर्म डिपेंड्स, यानी कि नंबर 1 ये बायोट फोर्स है डायरेक्टली फॉर्म वॉल्यूम, ठीक है, और दूसरा आप देखेंगे बायोट फोर्स है वो डायरेक्टली फॉर्म टू डेंसिटी, और तीसरा बायोट फोर्स है वो डायरेक्टली फॉर्म टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा बायोट फोर्स उतना ज्यादा, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी बायोट फोर्स उतना ज्यादा, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी बायोट फोर्स उतना ही ज्यादा। तो बेटा आज आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आए होंगे, और इनके नोट्स आप साथ साथ प्रिपेयर करें, ठीक है, अपने इसको वीडियो को पॉज करके इनके नोट्स जरूर बना लें, ठीक। और आज आपके लिए इतना ही काफी रहेगा, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और बेटा इस लॉकडाउन समय के अंदर आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और अपने पेरेंट्स की हेल्प करवाएं, और जो भी काम दिया जाता है उनको साथ साथ करते रहें। धन्यवाद।